नर्मदा के प्रति, गौ के प्रति अताह वो संवेदनाओं को हमने महसूस किया है कहीं ना कहीं। ये वो बैठे, आज हम उसी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा दायित्व है कि जिस गांव में हमारा जन्म हुआ है, जिस परिक्षेत्र में जन्म हुआ है, वो माटी तुझे बुलाती है। उस माटी का एक एक गांव जो है, जिस जिले से हम हैं, जिस गांव से हम हैं, कम से कम एक गांव का संकल्प हमें लेके जाना है कि गांव को जगाना है। यदि जिले से कोई आया है तो वो अपने जिले में 2 से 5 गांव, और जिस गांव मातृभूमि है उस मातृभूमि, उस माटी की ये पुकार है, माटी तुझे बुलाती है कि जो मातृभूमि है उस मातृभूमि के लिए उस गांव को खड़ा करना है। यदि एक एक गांव का भी संकल्प हमने ले लिया और एक एक गांव को, एक एक तट को यदि हमने आदर्श बना दिया, तो ये तुम्हारे दादा की साधना, ये तुम्हारा दादा का व्रत सार्थक हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, ये सार्थक हो जाएगा। भक्त प्रेमी रोज बोलता है, कब अन्न लोगे मेरे घर का, मेरे गांव का? तुम रोज मुझे खिलाते हो, तुम रोज पूछते हो, 10 बार पूछते हो कि नहीं उसने खाया कि नहीं, बच्चों को मिला कि नहीं, लेकिन तुम कब मेरे बच्चों के साथ बैठकर लोगे? मैंने कहा निश्चित है, हम लेंगे। हम उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं। उस गांव और नगर के परिवार से मैंने बोला, भक्त से बोला, हम उस क्षण, उस पहर का, कि इस बार के आने का, बैठने का कारण वो माटी है, वो नर्मदा है, जिसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। क्या तुम अपने गांव को आदर्श बना सकते हो? क्या तुम अपने गांव को जाति पाति पंथ संप्रदाय में बटा? आज समूचा देश जात पात के झगड़े में, विवाद में फंसा है। वो भूल गया कि जाति पंथ संप्रदाय से ऊपर है हमारी माता है, हमारी माता है। जब अस्तित्व ही नहीं होगा तो फिर जात पात का संघर्ष क्या होगा? ये तो जीवन के संघर्ष का दौर चल रहा है। जाति और पाति के संघर्ष में हमें समय व्यर्थ नहीं करना है। ये चंद लोग कुछ स्वार्थी समाज को बांटने का काम करते हैं, लेकिन वास्ता है धर्म एक से ही चला है, और धर्म है वो मिट्टी पर, धर्म है वो नर्मदा पर, धर्म है वो गौ पर, और धर्म धरा और धेनु के लिए ही गुरु गोविंद का अवतार हुआ है। हम उसी राम की वंदना करते हैं जो वन में रहता है, और वन में रह के जिसने जीना सिखा दिया और खुद को वनवासी, आदिवासी हमें बता दिया। संस्कृति है, हम वनों को पूजते, पेड़ों को पूजते हैं, जंगल को पूजते हैं। हम ही ये दुनिया में पेड़ों को देवता के रूप में पूजते हैं। बिना मूर्ति के मठ की मान्यता नहीं हो सकती। मठ की शोभा और मठ की मान्यता, ध्यान रखना, मूर्ति से है। मठ स्वर्ण का ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें मूर्ति नहीं होगी तो उस मठ की कोई मान्यता नहीं होगी। मठ की शोभा, मठ की मान्यता मूर्ति से है। ऐसे नर्मदा के तट की जीवंतता और नर्मदा के तट की शोभा इन पेड़ और पहाड़ों से है। यदि ये पेड़ और पहाड़, यदि इस नर्मदा के तट रूपी मठ की जीवंतता है, तो मठ की शोभा मूर्ति से, नर्मदा का तट हमारा मठ है, ऐसा हमें जानना है। हम अपने मठ, जहां से जीवन मिला, जिस मठ से हमारा अस्तित्व है, जिस मठ से हमें गुरु गोविंद मिला, कोई बता दे कि गुरु गोविंद के मिलने का कहां स्थान है, तो निश्चित है नर्मदा, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी ही आएगा। वहीं गुरु गोविंद मिला है, लीला भी वहीं की है। इस मठ ने प्रत्यक्ष ईश्वर से और प्रत्यक्ष परमात्मा और ईश्वर के स्वरूप से मिलाना है। इसी मठ में प्रत्यक्ष परमात्मा गुरु गोविंद जीवंत मूर्ति के रूप में वो चलता है। हमारी सिर्फ प्रार्थना है कि इसमें कभी कभी स्वर मिलता है कि नहीं नहीं भाई, आज 28 तारीख है, अभी बस थोड़ा बहुत दोपहर हो जाए, फिर भैया दादाजी से मिलेंगे और फिर इसके बाद
चले जाएंगे। नहीं, जाना तो है, घर ही जाना है, और घर की सुरक्षा और व्यवस्था और जीवन सबसे बेहतर कैसे हो उसका चिंतन आत्मसात करके कुछ संकल्प लेके जाना है।